Namaskar, myself Dr. Sandhya Jaipal, Associate Professor, Department of Sociology, SD Government College, ब्यावर। आज का जो हमारा ई कंटेंट है वह है धर्म का अर्थ परिभाषा और इसकी विशेषताएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिलीजन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी आज हम धर्म क्या है, धर्म की क्या अवधारणा है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जिस पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता। कई ऐसी घटनाएं होती हैं और अनेक मानवीय प्रयास के बाद भी हम उनको नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के हृदय में ये धारणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है कि कोई ना कोई ऐसी अति मानवीय, अदृश्य, अलौकिक शक्ति अवश्य है जो बहुत सारी घटनाओं के लिए उत्तरदायित्व है। और उसके बाद व्यक्ति के मन में उसको जानने की, उसको वश में लाने की उत्कंठा उत्पन्न होती है। बहुत प्राचीन काल से ही मानव इन अलौकिक शक्तियों को वश में करने का क्या करता रहा है, प्रयास करता रहा है, कोशिश करता रहा। जब वो उसमें समर्थ नहीं हो पाया तो उसने क्या किया, सिर झुका करके, प्रार्थना कर करके या अपनी असमर्थता को अस्वीकार या स्वीकार करके उस अदृश्य शक्ति को अपने प्रति नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस समर्पण के परिणाम स्वरूप जो भी क्रियाएं वो करता था, प्रार्थना करता था, पूजा करता था, है ना, उनको सबको हमने क्या कहा, धर्म नाम दिया। वास्तव में धर्म क्या है, किन शब्दों से मिलकर बना है, जब इसकी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई धर्म की जो व्युत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के ध्र शब्द से हुई है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, धारण करना। यानी सभी जीवों के प्रति मन में दया धारण करना ही क्या है, धर्म है। सात्विक गुणों को धारण करना ही क्या है, धर्म है। एक बहुत प्रमुख समाजशास्त्री थे एडवर्ड टायलर। एडवर्ड टायलर जो थे, इन्होंने बताया कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। वैसे ही फ्रेजर थे, उन्होंने बताया धर्म में मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिसके संबंध में ये विश्वास है कि वह प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती है और नियंत्रित करती हैं। ये उन्होंने क्या बताया, फ्रेजर ने बताया कि उनके अनुसार ऐसी शक्ति जो कि मानव जीवन को मार्ग दिखाती है या उसके जीवन को नियंत्रित करती है, वह ही क्या है, धर्म है, जो कि मनुष्य से भी श्रेष्ठ है। ऐसे ही मेलिनोवस्की हुए प्रमुख समाजशास्त्री, उन्होंने बताया कि धर्म क्रिया एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है। यानी क्रिया करने का एक तरीका क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है, और इसमें कुछ एक विश्वास पाए जाते हैं या विश्वास की एक व्यवस्था पाई जाती है। यह धर्म है। कई और समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार से और धर्म की परिभाषाएं भी दी हैं। अब हम बात करते हैं धर्म की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन। बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो धर्म में पाई जाती है। इनकी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं हम, धर्म एक अति मानवीय शक्ति में विश्वास है। धर्म से आश्रय क्या होता है कि कोई ना कोई अलौकिक शक्ति तो अवश्य है जो कि क्या है, मानव से श्रेष्ठ है, और यही शक्ति प्रकृति तथा मानव जीवन को निर्देशित करती है, नियंत्रित करती है, बल्कि संचालित भी करती है। यह शक्ति साकार भी हो सकती है अथवा आकार वाली भी हो सकती है और निराकार भी हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव की उस अलौकिक शक्ति में अटूट श्रद्धा और आस्था होती है। यानी धर्म
अतिमानवीय शक्ति में विश्वास है, जो कि साकार, आकार या निराकार भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें व्यक्ति की अटूट श्रद्धा होती है और आस्था होती है, जो कि उसे नियंत्रित और संचालित करती है। दूसरी विशेषता जब हम लेते हैं तो कहते हैं इसमें पवित्रता की भावना पाई जाती है। यानी धर्म में किसकी भावना पाई जाती है? पवित्रता की। धर्म से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रतीक हैं, क्रियाएं हैं, पुस्तक है, उन सबको हम क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। इसलिए दुर्खिम ने भी क्या बताया है कि धर्म पवित्रता और अपवित्रता में क्या करता है? विभेद करता है या अंतर करता है। जो पवित्र है वो धर्म है। धर्म से संबंधित सभी पवित्रों को, जो वस्तुएं, उनको क्या माना गया है? पवित्र माना जाता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो हम लेते हैं धार्मिक क्रियाएं, अर्थात धर्म में धार्मिक क्रियाएं पाई जाती है। हर धर्म में जप, तप, पूजा, पाठ, यज्ञ, हवन और कर्म कांड जैसी क्रियाएं पाई जाती है, ये हम सभी जानते हैं। कुछ धार्मिक क्रियाओं को सभी व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान है, उसके लिए धार्मिक विशेषज्ञ जैसे पंडे हैं, पुजारी है, मुल्ला है, पादरी है, इनकी आवश्यकताएं होती है। यानी धर्म में धार्मिक क्रियाएं पाई जाती है। चौथी इसकी जो विशेषता है वो है भावात्मक संबंध। यानी धर्म हमारी भावना से संबंधित होता है। व्यक्ति उस अलौकिक शक्ति से डरता है, उसे प्रसन्न करके अपने हित कराने के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ उसकी आराधना अर्चना करता है और उसे विश्वास हो जाता है कि उसका हित अवश्य होगा। यानी उसके साथ एक भावात्मक संबंध होता है कि अगर मैं इस शक्ति को प्रसन्न रखूंगा तो क्या होगा? मेरा हित होगा। अगर मैं इस शक्ति को नाराज करूंगा तो मेरा अहित होगा। फलस्वरूप क्या करता है? उसकी आराधना और अर्चना करता है और उसे खुश रखने का कार्य करता है। पांचवी जो इसकी विशेषता है वो है तर्क का अभाव। मतलब धर्म के लिए तर्क का कोई स्थान नहीं है। यह तो एक विश्वास होता है और भावनाएं होती है जो व्यक्ति के अंतर्गत समाहित होती है। सिर्फ इसका एक भावनात्मक संबंध होता है। इसका तर्क, कुतर्क, वितर्क से कोई भी लेना देना नहीं होता है। सिर्फ ये एक विश्वास है जो व्यक्ति रखता है। सिक्स्थ जो इसकी विशेषता है वो है पूजा एवं प्रार्थना। पूजा एवं प्रार्थना इसकी बहुत प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि धर्म में अलौकिक शक्ति की प्रसन्नता के लिए या उसके कोप से बचने के लिए पूजा, अर्चना, आराधना, व्रत, उपवास आदि अवश्य किए जाते हैं। सभी समाजों में इसके लिए हालांकि विधियां अलग अलग होती है, लेकिन हर समाज में अलौकिक शक्ति में को प्रसन्न रखने के लिए पूजाएं की जाती है, व्रत किए जाते हैं, उपवास किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूजा और प्रार्थना धर्म की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो यह है धर्म की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ रिलीजन, जिसमें हमने धर्म की डेफिनेशंस के बारे में देखा, मीनिंग के बारे में देखा और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जाना। धन्यवाद।